हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के गणित पेपर का एमसीक्यू का आंसर अपलोड करने जा रहे हैं, जिसको आप देखकर ये पता कर सकते हैं कि हमने जो है कितने प्रश्नों का सही आंसर जो है परीक्षा में दिया है। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको प्रत्येक प्रश्न पत्रों के एमसीक्यू का आंसर आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न था कि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए बराबर मौसा ए बी गुणे बी, ए गुणे बी बराबर लौसा ए बी बराबर मौसा ए बी गुणे लौसा ए बी। ऑप्शन डी था ए गुणे बी बराबर मौसा ए बी गुणे लौसा ए बी। तो सही ऑप्शन है डी, ए गुणे बी बराबर मौसा ए बी गुणे लौसा ए बी, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है उन संख्याओं का मौसा गुणे लौसा। तो सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या। सही ऑप्शन है बी, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, यदि m बराबर 5 और n बराबर 5 + 7 तो कड़ी में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए 65, बी 26, सी 13, डी 17। सही ऑप्शन है सी 13। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी 1, 2, 3 अपरिभाषित। सही ऑप्शन है डी, अपरिभाषित। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण है, और यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो रेखाएं समांतर होंगी कि समपाती होंगी कि एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी कि इनमें से कोई नहीं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 जब होगा तो दोनों रेखाएं जो है समपाती होंगी, अर्थात एक ही रेखा को निरूपित करेंगी। तो सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वो संख्या होगी। तो किसी संख्या का 1/3 किया जा रहा है तो 21 हो रहा है तो संख्या होगी 21×3 = 63। सही ऑप्शन है सी। इसी प्रकार अगला प्रश्न, एक द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है तो p का मान बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए थे, 0, 1, 2, 3। सही ऑप्शन है ए, 0 होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये त्रिभुज होंगे समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, समरूप। सही ऑप्शन है सी, समरूप त्रिभुज होंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, x अक्ष पर स्थित एक बिंदु 2-5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। अर्थात x अक्ष पे कोई बिंदु स्थित है जो बताना है कि 2-5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, तो उसका निर्देशांक क्या होगा। चूँकि बिंदु x अक्ष पे है तो y बराबर 0 हो जाएगा, और x के लिए जो है हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र निकालते हैं और निकाल के दोनों को बराबर करेंगे तो हमारा x बराबर आ जाएगा -7। अतः सही ऑप्शन होगा बी, -7, 0। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, एक त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। एक त्रिभुज दिया है ABC जो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो कोण B बड़ा होगा कोण C से, या कोण B छोटा होगा कोण C से। कोण B कोण C के बराबर होगा, या बराबर या छोटा होगा। तो सही ऑप्शन है सी। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में AB और AC बराबर है तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं, अतः कोण B बराबर कोण C होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है,
त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण बी का मान होगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का मान जो है जब निकालते हैं तो ए सी स्क्वायर के बराबर होगा। ए सी स्क्वायर का मान निकालेंगे, 12 का वर्ग करेंगे 144, ए बी का वर्ग करेंगे तो 6 का 36 तिया 108 प्लस बी सी का वर्ग 36 जोड़ेंगे ये भी 144। तो सूत्र हो गया ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज होगा, अतः बी बराबर जो है 90 अंश होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है तो उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2a है, शीर्षलंब से सब सामने वाली भुजा पे लंब डालेंगे तो उसकी लंबाई हो जाएगी a, तो एक 2a हो गया, एक a हो गया। जो लंब वाली भुजा निकालना है तो 2a का होल स्क्वायर में से a का होल स्क्वायर घटा देंगे और उसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो सही आंसर होगा a√3। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर काश से है तो ए का मान होगा। तो साइन ए बराबर काश से को इधर भाग देंगे तो साइन ए अपान काश से बराबर 1 हो जाएगा। साइन ए अपान काश से बराबर टेन ए, या टेन ए का कितने अंश का मान होता है 1, तो टेन 45 अंश का मान होता है 1, और तो सही ऑप्शन है सी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, यदि ए बराबर 30 अंश तो 1 + 10 स्क्वायर ए अपान 1 + काट स्क्वायर ए का मान होगा 4/3 -1 3 या 1/3। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन होगा डी 1/3। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, एक गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो जब त्रिज्या दुगुनी करेंगे तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। r के जगह पर 2 लिख के 2r स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात पहले का जो है 4 गुना प्रतिशत निकालेंगे तो 400% होगा, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4/9 है, वृत्त की परिधियों में अनुपात होगा। तो वृत्त की परिधियों में भी अनुपात वही होगा 4/9, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। तो इसका जो है समांतर माध्य का सूत्र होता है पद सिग्मा fx बटा सिग्मा एफ। तो वर्ग अंतराल का मध्यमान निकालेंगे, फिर बारंबारता से गुणा करके फिर जो है बारंबारता के योग से भाग देंगे, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी 6.1। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है तो उसका माध्य होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सही ऑप्शन होगा सी 25.4। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, वर्ग अंतराल दिया है 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50, बारंबारता 11 21 23 14 5 दिया है। उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा, अर्थात बहुलक वर्ग जो है किस अंतराल में पड़ेगा। तो सबसे अधिक बारंबारता 23 दिया है, अतः उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है 20 30 वही बहुलक वाला वर्ग होगा, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध बताना है। मीन मीडियन मोड के बीच संबंध बताना है। तो मोड बराबर होता है 3 माध्यक - 2 माध्य, अतः सही ऑप्शन है बी। बहुलक बराबर 3 माध्यक - 2 माध्य, अतः ऑप्शन बी सही है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।